औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको खुशखबरी देता चलूँ कि आज 26 फरवरी का दिन 2023 एक अहम दिन है, क्योंकि जिन पोस्टों का, जिन वैकेंसीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था, वो वैकेंसियाँ आज आपके डेली जंग में 26 फरवरी को उसका ऐड आया है, वो अनाउंस हो चुकी है। तो अभी करना ये है कि अभी बाल आपके कोर्ट में है। इसको एक गोल्डन चांस समझिए, ये एक गोल्डन चांस है। किस्मत कभी कभार दरवाज़ा नाक करती है, किस्मत कभी कभार बंदे पर मेहरबान होती है। तो इन जॉब्स को अवेल कीजिए, मेरे साथ रहिए। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इन वैकेंसीज़ के टेस्ट जो मुतवक्के हैं तकरीबन 3 महीने या 4 महीने प्रोसेस में लग जाएंगे। इन 3 महीनों या 4 महीनों में हमारी तैयारी बराबर जारी रहेगी, यहाँ पर क्लास में भी और यूट्यूब चैनल पर भी। हम डेली के हिसाब से इंशाल्लाह इन वैकेंसीज़ के हवाले से अपना लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस हुकूमत ने पिछले बजट में ये ऐलान किया था कि हमारे यहाँ स्कूल सेक्टर में काफ़ी असामियाँ खाली हैं। तो आपको बताता चलूँ तकरीबन 9000 प्लस वैकेंसियाँ वो अनाउंस हुई हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वैकेंसियाँ, ये जो पोस्ट हैं, ये BPS 15 से लेकर आपके BPS 9 तक ये पोस्ट है। इनमें कमी बेशी हो सकती है, यानी कमी तो नहीं हो सकती, ये मेरा तजर्बा रहा है। इनमें बेशी हो सकती है, यानी ये ज़्यादा हो सकते हैं। और इनका ऐलान किया गया है यूनियन कौंसल की सतह पर, ये पोस्टें यूनियन कौंसल की सतह पर पुर की जाएंगी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पोस्ट्स यूनियन कौंसल की सतह पर इस तरतीब से पूरी की जा रही हैं, इनको इन पर स्टूडेंट को लगाया जा रहा है, एप्लीकेंट को लगाया जा रहा है। अगर किसी मुतलका यूनियन कौंसल में वो स्टूडेंट नहीं मिला, उस मयार का तालिब इल्म नहीं मिला, तालिब इल्म टेस्ट पास नहीं कर सका, तो किसी और यूनियन कौंसल से भी स्टूडेंट को, एप्लीकेंट को उस पर लगाया जा सकता है। इसलिए आप ये डू और डाई वाला मसला आप इसको बनाएं, यानी निहायत ज़्यादा मेहनत करें। सिर्फ 3 महीने की मेहनत, 4 महीने की मेहनत आपका मुस्तकबिल संवार सकती है। किस तरह संवार सकती है, मेरा खुद तजर्बा रहा है। सबसे पहले मैं JET जूनियर इंग्लिश टीचर पर भर्ती हुआ, जूनियर इंग्लिश टीचर। उसके बाद जब इंग्लिश टीचर भर्ती हुआ, उसके बाद मेरे पढ़ाई का दौरानिया शुरू हुआ, दौर शुरू हुआ मेहनत का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 7-8 पोस्ट कमीशन के ज़रिए अवेल की, और आज आपको एक उस पोस्ट पर नज़र आ रहा हूँ जिस पर मेरा ज़मीर उस पर मुतमईन है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पोस्टें, ये जो पोस्ट हैं, ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये आर्जी बुनियादों पर है। लेकिन ये हुकूमत की पॉलिसी रही है कि जब भी आप भर्ती होंगे कभी भी आपको नहीं निकाला जाएगा। और ये पोस्टें ये परमानेंट है, नॉट ये आर्जी नहीं है, बल्कि ये परमानेंट है। मेरा तजर्बा रहा है बलूचिस्तान पैकेज जैसी पोस्टों को भी परमानेंट किया गया है। हम भर्ती हुए थे 2003 में JET, और वो प्रोजेक्ट था जापान प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट भी नहीं था, ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की परमानेंट वैकेंसियाँ भी नहीं थी, ये जापान प्रोजेक्ट था। लेकिन हमें फ़ौरन अप्लाई के बाद जब हम भर्ती हुए, हमें फ़ौरन बाद में परमानेंट कर दिया गया। तो आपको ये बताता चलूँ ये आर्जी असामियाँ नहीं है, बल्कि ये परमानेंट असामियाँ हैं। तो आते हैं अपने ऐड की तरफ। जो ऐड आया है उस ऐड को यहाँ पर सबसे पहले, ये तकरीबन 9000 प्लस, 9000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और खुशखबरी ये है, आपके लिए खुशखबरी ये है, जो पेशावराना तालीम है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जिस तरह आपकी CT है, आपका LDA है, आपका BEd है, इनके सिर्फ इजाफी मार्क्स रखे गए हैं। बगैर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर स्टूडेंट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अक्सर देखने में ये आया है
कि जो गैर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होते हैं वो ज़्यादा इन पोस्टों में निकल जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो अपने आप में तशनगी महसूस करते हैं कि मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बीएड की, सीटी की, एडीई की, वो ज़्यादा मेहनत करें और इन पोस्ट को अवेल करें। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, इसमें 425 स्पेशल पर्सन्स जो माजूर अफराद हैं, माजूर अफराद के लिए एक गोल्डन चांस है। अगर आपका सोशल वेलफेयर और नादरा से तस्दीक मौजूद है, आपका आईडी कार्ड जो है वो माजूर फर्द का है, तो 425 आप स्पेशल पर्सन के कोठे पर आप अप्लाई करें। उसके बाद मैंने जिस तरह पहले बताया, यूनियन कौंसिल की सतह पर है ये पोस्ट, यूनियन कौंसिल की सतह पर है। अपने मुतल्लिका महकमा तालीम के दफ्तर से आपको यूनियन कौंसिल के पोस्ट का पता भी चलेगा कि आपकी यूनियन कौंसिल पर कितनी पोस्ट जीएटी, जेएटी, ड्राइंग मास्टर वगैरह की खाली हैं। तो यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, अगर मुतल्लिका क्वालिफिकेशन का स्टूडेंट नहीं मिला या वो पास ना कर सका, तो दूसरे यूनियन कौंसिल से भी स्टूडेंट को उस पर लगाया जा सकता है। और ये पोस्ट BPS 9 बेसिक पे स्केल 9 से लेकर 15 तक, यानी आपका जो सबसे लोअर स्केल है वो आपके JVT का है, JVT, जिसको जूनियर वर्निकुलर टीचर कहा जाता है। आज आपको बताता चलूं, कभी कभार टेस्ट में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज JVT। हमारे ज़्यादातर असातिज़ा जो JVT है उनको भी इनके एब्रेविएशन के हवाले से कुछ पता नहीं है। ये जूनियर वर्निकुलर टीचर है। वर्निकुलर कहते हैं ज़बानों का, मुख्तलिफ ज़बानों का माहिर या मुख्तलिफ ज़बानें पढ़ाने वाला टीचर। तो जूनियर वर्निकुलर टीचर हमारा सबसे लोअर ग्रेड का है, जिसका BPS बेसिक पे स्केल 9 है, जबकि सबसे आला जो है वो आपका BPS 15 है, BPS 15 जो EST है। और यहाँ पर जो एज रखी गई है इनके लिए एज रखी गई है 18 से लेकर 28 तक। 18 साल से लेकर 28 साल तक के स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये रखी गई है, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से एज रिलैक्सेशन दी गई है। जो एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट रखता हो या उन्होंने अवेल किया हो, तो वो 43 साल की उम्र तक इस पर अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन के हवाले से 43 साल के वो लोग जो बेरोजगार हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जो लोग पुलिस के महकमे में या किसी और महकमे में क्लास 4 पर काम कर रहे हैं या छोटी मुलाजमतों पर काम कर रहे हैं, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह? थ्रू प्रॉपर चैनल, अपने महकमे से NOC लेकर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करके इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर चैनल चले जाएं। प्रॉपर चैनल का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो पहले वाली सर्विस है उसके बेनिफिट भी आपको GP फंड वगैरह में फिर आगे मिलती रहेगी। यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि एड में लिखा हुआ है कि इसमें कमी बेशी हो सकती है। कमी बेशी से मुराद यह है कि इसमें बेशी हो सकती है, कमी नहीं हो सकती, इसमें बेशी हो सकती है। पोस्ट निहायत ज़्यादा है, एहतियातन 9000 पोस्ट, 9000 वैकेंसीज जो है वो ज़ाहिर की गई हैं। एक्स्ट्रा वैकेंसीज हमारे पास काफ़ी स्कूलों में मौजूद है। यहाँ पर इसके लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च 2023 है। 17 मार्च 2023 लास्ट डेट है। लेकिन हम बैसियत कौम निहायत काहल और सुस्त वाक़िया हुए हैं कि हम लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें, बल्कि फ़ौरन फॉर्म डाउनलोड करें और आज से अपनी अप्लाई करें, ताकि आप तैयारी के लिए ताकि आप फ़ौरन अपनी तैयारी शुरू कर सकें। और आज से अपने शेड्यूल बनाएं, उस शेड्यूल में अपने स्टडी टाइम को रखें, उसमें आप वीडियो टाइम को रखें, उसमें आप मुख्तलिफ बुक्स के हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में बताता चलूँगा। आते हैं पोस्ट की तरफ। यहाँ पर सबसे जो आपका बड़ा पोस्ट है वो आपका EST है। आपका EST का पोस्ट, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन BPS 15 है, इसलिए क्वालिफिकेशन बड़ी रखी गई है। ग्रेजुएशन शर्त है, तमाम पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन शर्त है, एक्सेप्ट मां सिवाय आपके JVT के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, चाहे आप साइंस में हो चाहे आप ह्यूमैनिटीज ग्रुप में हो। तो EST के लिए यहाँ पर आप
के लिए क्या है, ग्रेजुएशन शर्त रखी गई है। आपकी ग्रेजुएशन होगी और कम से कम सेकेंड डिवीजन में होगी। आपकी ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन में होगी और इस सेकेंड डिवीजन में प्लस एडीए एसोसिएटिव डिग्री इसको रखा गया है। एडीए ये एलिमेंट्री कॉलेजेस से होता है। एडीए ये एक डिप्लोमा है जिसमें आपको पेडागोजी और इल्म तालीम के हवाले से सिखाया जाता है। अगर किसी के पास है वेल एंड गुड, इसके एक्स्ट्रा 10% मार्क्स रखे गए हैं, 10 मार्क्स इसके रखे गए हैं एक्स्ट्रा अगर किसी के पास है। और ये भी बताता चलूँ, अगर कोई बीएड या बीएड हॉनर्स की डिग्री रखता हो, वो भी इसको एडीए के जगह जमा कर सकता है। तो उसके बाद जीएटी है, जूनियर इंग्लिश टीचर, इसमें ग्रेजुएशन प्लस सीटी, उसमें ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट इन टीचिंग की जो डिग्री है वो रखी गई है। ये भी एलिमेंट्री कॉलेजेस से होती है। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मायूस नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसके 10 नंबर है, इसके 10 नंबर है। अगर आप टेस्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो इस डिग्री की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। आप तैनात होकर बाद में एलिमेंट्री कॉलेजेस से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के खर्चे पर ये प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जेईटी टेक्निकल की पोस्टें हैं, उसके लिए हूबहू यही शर्तें रखी गई हैं। अलबत्ता 1 साल का जो टेक्निकल का डिप्लोमा है जो कोटा से होता है वो शर्त रखा गया। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करके अप्लाई करके आप अगर लग जाते हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के खर्चे पर। मैं खुद जब 2003 में जेईटी भर्ती हुआ, मेरे पास डिप्लोमा नहीं था। बाद में मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इसका डिप्लोमा किया और बाकायदा मुझे इसके लिए छुट्टी मिली। आपको बताता चलूँ, जूनियर ड्राइंग मास्टर JDM, इसके लिए ग्रेजुएशन और 1 साल ड्राइंग मास्टर का जो डिप्लोमा है उसकी शर्त रखी गई है। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाद में इसको कर सकते हैं। जूनियर अरबिक टीचर और मालिमुल कुरान, इसके हवाले से आपके हमारे मौलवी साहिबान को बताता चलूँ कि इसके लिए एक शर्त रखी गई है दर्स निज़ामी की। अगर आप वफाकुल मदारिस से फरागत रखते हैं, आपके पास वफाकुल मदारिस का जो डिप्लोमा है उसकी सनद है, तो वेल एंड गुड, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर दर्स निज़ामी नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस ग्रेजुएशन में BA में आपका जो लैंग्वेजेस है वो अरबी है, पश्तो, उर्दू, इंग्लिश की जगह आपने अरबी में किया है, तो फिर ये डिग्री भी आपकी प्रोफेशनल डिग्री जैसी समझी जाएगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। उसके बाद मालिमुल कुरान के लिए भी आपकी अरबी टीचिंग सर्टिफिकेट की जो है AITTC की 1 साल डिप्लोमा की ज़रूरत है, या आप को अरबी ज़बान पर अबूर होना चाहिए, साथ आप वफाकुल मदारिस से डिग्री होल्डर हो। फिज़िकल एजुकेशन टीचर PET के लिए ग्रेजुएशन प्लस 1 साल जो डिप्लोमा होता है, इसके लिए PTI के लिए, या पहले PTI होता था आजकल PET है, इसके लिए 1 साल डिप्लोमा फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए लाजमी होता है। अगर आपका है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप सिंपल ग्रेजुएशन की सनद जमा करके BA BC की सनद पर अप्लाई कर सकते हो। बाद में फिर आप ये प्रोफेशनल डिग्री करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जमा करवा सकते हो। उसके बाद आपकी JVT है, ये वाहिद पोस्ट है इन तमाम वैकेंसीज में। JVT आपका वाहिद पोस्ट है जिसमें आपके लिए सिंपल इंटरमीडिएट रखा गया है, यानी FA FSC का जो सनद रखता हो प्लस PTC। अगर किसी के पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बाद में आप PTC करके जमा करवा सकते हो। तो इस हवाले से आपको बताता चलूं कि देर नहीं करनी, आज से अपनी अप्लाई कर ले, उसके बाद अपना शेड्यूल बनाए, इसकी तैयारी करे। मैंने पहले बताया कि ये एक गोल्डन चांस है और किस्मत बार बार दरवाज़ा नॉक नहीं करती। ये पोस्टें फिर 5 साल बाद आती है, 8 साल बाद आती है, यानी बड़े दौरानी के बाद ये पोस्टें आना मुतवक्के हैं। इससे पहले काफ़ी पहले ये पोस्टें आई थी, इतनी ज़्यादा तादाद में ये पोस्टें
जो है वो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। इसको अवेल कीजिए और इसको अवेल करने के लिए अपना एक शेड्यूल बनाएं। कल के वीडियो में इंशाल्लाह इसकी तैयारी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली फुर्सत में आप मेरा एक गाइड टीचर भर्ती गाइड, उस पर प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर, इसमें पेडागोजी का पोर्शन मिलेगा और इसमें आपको इन तमाम के हवाले से जितनी भी पोस्टें हैं इस हवाले से तमाम के बारे में आपको मालूमात मिलेंगी और उसके अलावा आपको इसकी तैयारी के हवाले से मवाद मिलेगा। और ये गाइड आपको कोयटा में अर्चर रोड पर गोल्डन बुक्स से मिल जाएगी। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर के नाम से भर्ती गाइड होगा, टीचर भर्ती गाइड, आप वो ले लें। अलावा अजी मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह डेली के हिसाब से आपकी तैयारी के हवाले से तमाम पोस्टों के हवाले से इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इस मैसेज के साथ कि देर न कीजिए, देर में जो है वो अंधेर होता है। फ़ौरन कल इस पर अप्लाई करें और अपना एक शेड्यूल बनाकर आज से तैयारी शुरू करें।